नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 15 दिसंबर पहली शिफ्ट के 40 क्वेश्चन। एक्चुअली 40 क्वेश्चन नहीं हैं, ये सिर्फ 15 ही क्वेश्चन हैं। एक मिनट, सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आज का दिन ख़त्म हो जाता तो पहले ये आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है कि 2025 पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित हुई। तो इसके आपको ऑप्शन दिए हुए थे नई दिल्ली, लंदन, टोक्यो और पेरिस। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली के अंदर 27 दिसंबर से 5 अक्टूबर तक ये आपकी चली थी। मैं इसको ज़रा साइड कर देता हूँ। तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक JLN स्टेडियम के अंदर इसका 12वां संस्करण हुआ था। इसके अंदर ब्राज़ील को सबसे पहली टैली के अंदर सबसे पहला स्थान मिला, चाइना को दूसरा। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना को तो 55 पदक मिले, ब्राज़ील को सिर्फ 44 पदक मिले, तो चाइना दूसरे नंबर पे कैसे आ गया। तो इसका सीधा सीधा है कि जो मेडल टैली होती है उसके अंदर 5 पॉइंट मिलते हैं स्वर्ण पदक को, और इसने 13 ही स्वर्ण पदक जीते थे और ब्राज़ील ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ब्राज़ील पहले नंबर पे आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है। इंग्लिश के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। इसके ऑप्शन थे 75,000 करोड़, दूसरा था लगभग 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ और 50,000 करोड़। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 99,858.56 करोड़, लगभग 1 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुए थे। ये आप थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, मैच ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ मैच ऑफ ग्लोरी। इसके आपको ऑप्शन दिए हुए थे के अरुगम, बोरिया मजूमदार, राहुल भारती और एरोल डी क्रूज। और ये सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आप देख सकते हैं। ये 1975 के कोलमपुर में भारत की हॉकी के कप को जीतने की ये कहानी का वर्णन करती है, ये बुक जो है आपकी। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 न्यूटन बल है और विस्थापन उसका 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा। व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन इफ़ द फोर्स इज़ 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 5 मीटर। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 था, INS तमाल भारत को किस देश ने दिया है। विच कंट्री हैज़ हैंडेड ओवर INS तमाल टू इंडिया। तो इसका सीधा सीधा साफ साफ बढ़िया आंसर होगा रशिया। रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और INS तमाल भारत को रशिया ने ही दिया है। ये एक तलवार श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है INS तमाल। क्वेश्चन 6 है, डॉक्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए थे, लिटरेचर एंड एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल वर्क। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका चिकित्सा, जो कि है मेडिसिन। अगला क्वेश्चन था, एक मैं आपको एक काम करूँगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सारे पद्म विभूषण और जितने भी अवार्ड हैं उन सब की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है।
क्वेश्चन 7 था, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे किया था? तो कहाँ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार दिल्ली ही हो, विशाखापट्टनम में किया था इस बार जो अपना इंटरनेशनल योगा डे था, इसका 11वां संस्करण हुआ था। और इसकी थीम भी याद कर लेना, थीम इम्पोर्टेंट है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये क्वेश्चन आ सकता है अगली आने वाली शिफ्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विधानसभा क्षेत्र चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिली? आपके ऑप्शन है 89, 75, 101 एंड 110। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है 89 सीट्स। और ये भी याद रखना कि बिहार के अंदर टोटल कितनी सीट के ऊपर इलेक्शन होता है, ये भी ज़रूरी है। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, 243 सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ बिहार विधानसभा क्षेत्र में। 243 सीट हैं बिहार विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस यान का उपयोग किया? तो आपके ऑप्शन है ये PSLV C-58, GSLV F-15, SSLV D2 या LMV-3। इन सब की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, PSLV, GSLV, SSLV और LMV। अगले पे चलते हैं। हाँ, तो इसका आंसर रहेगा, आंसर नहीं बताया है मैंने, आंसर रहेगा इसका GSLV F-15, जो कि NVS-02 जो आपका नेविगेशन उपग्रह था उसको लॉन्च किया गया है इस वाले मिशन पे। और ये सतीश धवन, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपका लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये आपको याद होगा ही, और अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, CaSO4.12H2O। ये बनता है जिप्सम से। जब जिप्सम को हम गर्म कर लेते हैं 100 से 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका कुछ पानी निकल जाता है और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, वो बन जाता है। क्वेश्चन 11वां है, चीन ने अपना नया के वीज़ा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? फॉर विच सेक्टर है चाइना लॉन्च इट्स न्यू के वीज़ा? तो आपके ऑप्शन थे टूरिज्म सेक्टर, जर्नल एजुकेशन, स्टूडेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। ये H1B वीज़ा जो अमेरिका ने स्टार्ट कर रखा है, कुछ कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन 12 है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में क्यों घूमता है? ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और सारी स्टेटमेंट तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका आंसर ये रहेगा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो चंद्रमा को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो चंद्रमा अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहा होता है, उन दोनों के जो बल हैं उनसे वो सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में घूमता है। जैसे कि अगर ये पृथ्वी है अपनी, और ये हमारा चंद्रमा को हम, ये अगर हमारा चंद्रमा है तो ये अपनी क्षैतिज गति पे घूम रहा है, पृथ्वी इसके ऊपर अपना फोर्स लगा रही है, तो ये सीधी रेखा में ना जाके बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आया था, विवादों में रहे कांचा गचिबोली। ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है लिखने में, लेकिन आप समझ जाना। इसका क्षेत्रफल पूछा गया था, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 400 एकड़ है, और ये हमारे प्यारे स्टेट तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए है, अमल और चरक के बीच होने वाली अमल और चरक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस कोल्ड?
तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सोल्ट बनता है प्लस हीट निकलती है। जो हमारा इस जो पूरी रिएक्शन है इसको हम जनरली क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये हीट निकल रही है मतलब बाहर निकल रही है, मतलब एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कहा जाता है। ये अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। और इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार पीडीएफ बनाने में। और बस मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मैं जल्दी वीडियो लेके आ पाऊँ। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया, बट आगे से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको हर वीडियो टाइम पे मिलेगी। थैंक यू। और किसी के अगली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आपको आपका नाम ले दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अच्छे से पेपर दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइज।